सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी आपका एग्जाम को लेकर एक छोटा-सा अपडेट है, रेलवे ग्रुप डी को लेकर। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होना है ना? ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कंफर्म आइडिया दे दूँगा, एक कंफर्म डेट बता दूँगा, मंथ कि इस मंथ में आपका एग्जाम होना कंफर्म है ग्रुप डी का। और प्रूफ के साथ, ऐसे नहीं, प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं किस मंथ में आपका एग्जाम होगा। आज हम डिस्कस करेंगे किस मंथ में आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा किस जोन में कितनी वैकेंसी है इसको एक बार देखेंगे सारा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा सारा का देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से जोन में क्या क्या वैकेंसी है, किस जोन में लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई है, इसको भी समझेंगे। इसके अलावा हमारे पास जीएस वाले पोर्शन को किस पॉइंट से कितना नंबर का आता है, किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, इन सभी चीजों को लेकर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी को लेकर आपके जो डाउट है, चाहे सिलेबस को लेकर, चाहे कट ऑफ को लेकर, चाहे फॉर्मों को लेकर, है ना, चाहे एग्जाम डेट को लेकर, ठीक है, कब एग्जाम होगा, इन सभी चीजों के आज डाउट इस क्लास में कंप्लीट आपके खत्म हो जाएंगे। केवल वीडियो को एंड तक आपको सुनते रहना है अच्छे से, ताकि आपका एक सिंगल डाउट इसको लेकर ना बचे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर, कब आखिरकार एग्जाम होगा आपका। अगर एग्जाम डेट को लेकर बात करें, मुझे एक सिंपल सी चीज समझिएगा। देखिएगा, हम यहां पर जाते हैं किसकी साइड पर, ये हमारे पास भुवनेश्वर की साइड है। जब आप इस पर जाओगे तो आप कुछ चीजों को देखोगे, ऑल नोटिफिकेशन करोगे तो जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आप एक कुछ चीजों को देख पाओगे। जैसे जैसे आप यहां पर आओगे तो यहां पर इस नोटिस को खोलोगे तो ये किसका हमारे पास सीबीटी 2 है, किसका, लोको पायलट का। और जो हमारे पास जेई वाला, कब एग्जाम खत्म हो रहा है, 19/3/25 से 20/3/25, यानी इसी मंथ में आपका दोनों खत्म है, जेई का भी और हमारे पास लोको पायलट वाला भी। इसके अलावा आपको पता है कि अभी आपका एक एग्जाम लगा हुआ है हाल ही में, जिसकी स्टार्टिंग हमारे पास 3 तारीख से हो रही है, वो आरपीएफ का एग्जाम है ना, आरपीएफ का एग्जाम है। और आरपीएफ का जो एग्जाम है, आरपीएफ का जो एग्जाम है वो 18 मार्च को खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? 18 मार्च को। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, 18 मार्च को आरपीएफ खत्म हो रहा है ना, 18 मार्च को तो आरपीएफ खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जब आप इस नोटिस पर जाओगे तो आप देखोगे कि हमारे पास 20 मार्च को क्या खत्म हो रहा है, जेई का एग्जाम खत्म हो रहा है, सीबीटी 2, है ना, जेई और सीबीटी 2 खत्म हो रहे हैं, किसके, लोको पायलट के, है ना, लोको पायलट। और जेई वाला जो हमारे पास एग्जाम है वो हमारे पास 20 तारीख तक खत्म हो जा रहा है, 20 मार्च तक खत्म हो जा रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि इसके बाद आपके पास कौन से एग्जाम बचे। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम बनता है वो है एनटीपीसी का, एनटीपीसी का एग्जाम बनता है। और उसके बाद बनता है ग्रुप डी, है ना, ग्रुप डी। अब इन दोनों पर फोकस करिएगा। जो एनटीपीसी की एग्जाम डेट बताई गई थी नोटिस में वो थी अप्रैल, है ना, अप्रैल थी। अभी मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल के जो फॉर्म डरे वो है लगभग 58 से 59 लाख ग्रेजुएट लेवल पर, है ना। और अंडर ग्रेजुएट का भी डेटा नहीं आया है, तो आप नॉर्मल नॉर्मल मान के चलोगे, अगर मैं थोड़ा मान के चलूं तो आप ये मान के चलोगे अगर हम दोनों को एड ऑन करेंगे तो लगभग 1 करोड़ फॉर्म जो है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पड़ेंगे। अब ये अगर एग्जाम अप्रैल में दिया गया है, अगर अप्रैल में हुआ, तब भी मैं बता रहा हूं अगर अप्रैल में हुआ, हालांकि इसकी जो डेट है वो मई में जाएगी, मई सेकंड वीक में इसकी एग्जाम डेट जाएगी, किसकी, एनटीपीसी की। अगर ये हमारे पास मई में स्टार्ट होता है सेकंड वीक में, तो 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम कराने के लिए कम से कम 2 महीने तो चाहिए, हाँ है ना, आपने बिल्कुल सही बात है। अगर मई को लेकर बात करें, मई, जून और जुलाई, यानी जुलाई के लास्ट तक, जुलाई लास्ट तक जो है आपका एनटीपीसी कवर हो पाएगा, जुलाई लास्ट तक। जुलाई लास्ट से पहले कोई चांस नहीं है कि आपका एनटीपीसी हो पाए, है ना, खत्म बिल्कुल एकदम से, क्योंकि भाई 1 करोड़ फॉर्म भी तो डलेगा, है ना, 58 लाख तो ग्रेजुएट में है ना। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट का डेटा आएगा, तो ओवरऑल 1 करोड़ मान के चलें तो उसका पेपर कराना भी तो 2 महीने का काम है, और अप्रैल मई में आपका ये होना है, तो ये मान के चलो जुलाई लास्ट तक आपका एनटीपीसी से फ्री हो पाएगा, एनटीपीसी से। उसके बाद अगर आपका नोटिस आएगा तो आप नॉर्मल चीज समझिएगा, उसके बाद अगर आपका नोटिस आता है किसका, ग्रुप डी का, है ना, ग्रुप डी का, तो आप ये मानकर चलिएगा कि ग्रुप डी का एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में होगा, अगस्त में होगा सेकंड वीक, कम से कम अगस्त सेकंड वीक तक जाएगा। उससे पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी चांस नहीं है कि आपका एग्जाम हो जाए अगस्त से पहले, और अगस्त में भी सेकंड वीक से पहले। ये सबसे नियरेस्ट है, इससे जल्दी एग्जाम होना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, नॉर्मल आप खुद से आइडिया लगाओगे, खुद से देखोगे तो आप देख पाओगे, तो इससे पहले तो एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप खुद डेटा देखो, आरपीएफ का 18 मार्च को खत्म है, लोको पायलट और जेई, ये सब एग्जाम 20 मार्च तक खत्म है। अगर उसके बाद मार्च के बाद भी आपकी डेट आती है, अगर अप्रैल में भी एग्जाम होता, अगला ही महीना तो अप्रैल है ना,
तो अप्रैल या मई में एग्जाम स्टार्ट होगा किसका, एनटीपीसी का, जुलाई में जाकर फ्री होगा और उसके बाद कहीं जाकर आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो ग्रुप डी की कंफर्म मैं आपको मंथ बता देता हूं, कंफर्म मंथ में आपको बता देता हूं, ये कंफर्म मंथ है कि आपका एग्जाम अगस्त में होगा, कंफर्म है आपका एग्जाम अगस्त में होना है, ठीक है। और अगस्त का सेकंड वीक तक आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, ये श्योरिटी है, क्योंकि एग्जाम लगातार चल रहे हैं। पहले की तरह रेलवे डिले नहीं कर रहा है, एग्जाम करा रहा है, टाइम से करा रहा है, 2 4 10 दिन 1 महीने आगे पीछे, लेकिन एग्जाम हो रहे हैं। तो आप इस मंथ को टारगेट करेंगे, यानी सेकंड वीक ऑफ अगस्त को टारगेट करते हुए चीजों को पढ़ेंगे। अब एक बार थोड़ी चीजों पर फोकस करेंगे, ये तो हुआ आपके एग्जाम डेट को लेकर। अब लास्ट टाइम के अब हम देखते हैं हमारे पास वैकेंसी किस किस में कितनी कितनी है। अगर हम वैकेंसी को लेकर बात करें तो मुंबई में हमारे पास 7916 है ना, दोनों मिलाकर, दोनों जोनों को मिलाकर, WR वगैरह वाले का। दिल्ली के लिए 4785, कोलकाता 2861, चेन्नई 2694, गुवाहाटी 2048, प्रयागराज 2020, सिकंदराबाद 1642 और जबलपुर 1614 वैकेंसी है किसमें, जबलपुर में। इसके अलावा आप नेक्स्ट आओगे तो यहां पर देखोगे किसको लेकर ये हुआ नेक्स्ट। इसके अलावा जयपुर में 1433, गोरखपुर में 1370, बिलासपुर में 1337, हाजीपुर में 1251, भुवनेश्वर में 964 और हुबली में 503 है, हुबली में 503 है। लास्ट टाइम की कट ऑफ एक बार फोकस करिएगा, आपको आइडिया रहेगा लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी आपके जोन में। अगर लास्ट टाइम की कट ऑफ को लेकर बात करें, यहां पर आइएगा, ये हमारे पास लास्ट टाइम की कुछ कट ऑफ है। जैसे चंडीगढ़ की जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी वो हमारे पास यूआर कैटेगरी की, वो हमारे पास 70.98 थी यूआर की, रांची की 70.64 थी, इसके अलावा कोलकाता की 69.61 थी, अजमेर की 68.33 थी, भुवनेश्वर की 66.50 थी, अहमदाबाद की 66.49 थी, इसके अलावा बेंगलुरु की जो थी 66.32 थी और पटना की 66.20 थी। ये लास्ट टाइम की कट ऑफ है। तो आपको एक अंदाजा भी लग रहा होगा कि किस, पिछली बार 1 लाख प्लस वैकेंसी थी, 1,07,000 है ना, तब इतनी कट ऑफ गई थी। और अब से लगभग उस बात को 4 साल हो लिए है ना। 2022 में फाइनल हो गया था, लेकिन वैकेंसी तो पहले आई थी, फॉर्म तो पहले ही डल चुके थे। 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की, तब इतनी हाई कट ऑफ है। और अब की बार तो 1/3 वैकेंसी है। डरा नहीं रहा हूं, चीजों को समझिएगा, कट ऑफ अब की बार थोड़ी हाई तो जाएगी, इसमें नो डाउट है ना, हाई जाएगी। थोड़ा आपको पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं देखिएगा सिलेबस को लेकर बात करूं, यहां पर आइएगा, 90 मिनट का आपका पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं, मैथमेटिक्स के 25 आने हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आने, 20 नंबर के। सभी क्वेश्चन 1 नंबर का है, यही क्वेश्चन है, यही आपके मार्क्स हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और इसके अलावा 90 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। अब देखिएगा, एक चीज समझिएगा, यहां पर 2 चीजों पर फोकस करिएगा। देखिएगा, आप, मुझे पता है रीजनिंग निकाल ले जाओगे, नो डाउट, रीजनिंग आप निकाल के ले जाओगे, नो डाउट है ना। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स भी निकाल कर ले जाओगे, 55 नंबर का आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर अब से मेहनत करोगे 4-5 महीने में, क्या आप 55 में से 50 का नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, 50 का कोई डाउट नहीं है। 50 का यहां पर इसे रखो, 50 का बहुत अच्छे से कर सकते हो। बचा हमारे पास साइंस 25 का और हमारे पास बाकी का जीएस वाला पोर्शन जो 20 का, यानी ये बनता हमारे पास कितना, ये बनता हमारे पास 55, मतलब ये 55 नंबर का है, मैं 50 मानकर चल रहा हूं। ये बनता हमारे पास ये वाला 20 और 45। अगर मैं 45 को लेकर बात करूं, अगर मैं साइंस की आपको ऐसी तैयारी करा दूं, आपके कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन तैयार हो जाएं, तो आप देखो जीएस में कितना बड़ा स्कोर कर सकते हो। अगर आप 50 प्लस साइंस के अगर आप 20 क्वेश्चन निकाल लेंगे 25 में से, निकाल ले जाओगे बहुत आसानी से, क्योंकि रेलवे का एक ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। और आप यहां से भी जीएस वाले पोर्शन से भी 8 नंबर भी निकाल लेंगे ना, तो मैं ये कह रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के बिना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिना नॉर्मलाइजेशन के, याद रखिएगा। तो आपको 2 चीजों पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। मैथ रीजनिंग की तो प्रैक्टिस आप करोगे 4 महीने, और 4 महीने करोगे तो आप निकाल ले जाओगे 50 नंबर। बहुत बड़ी बात नहीं, ग्रुप डी का मैथ और रीजनिंग वाला हालांकि हार्ड आता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन 4 महीने भी तो हैं। 4 महीने में 50 नंबर का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन फोकस आपको किस पर करना है? सबसे बड़ा फोकस की बात है साइंस वाले पोर्शन पर। अगर साइंस आप निकाल ले गए ना, क्योंकि साइंस में जीएस इस वाले पोर्शन से बहुत आसान है साइंस का निकालना। इसमें कुछ भी पूछेगा, इसमें 3 सब्जेक्ट पूछेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बस, है ना। तो इसमें से अगर आप 25 में से 20 भी निकाल लेंगे ना, 20 भी, तो आप ये समझ लीजिएगा आप आराम से बिना नॉर्मलाइजेशन के आप एक सीट कंफर्म करके चले जाओगे। तो फोकस 2 चीजों पर करना है, मैथ रीजनिंग की लगातार प्रैक्टिस और साइंस पर जितना ज्यादा फोकस हो सके उतना ज्यादा, क्योंकि ये 20 नंबर है ना, ये बहुत धोखे वाले हैं।
इन पर भरोसा आप नहीं कर सकते। इसे आप पढ़ेंगे, नो डाउट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चैनल पर क्लास चल रही है, लेकिन साइंस को आप निकाल सकते हो। इस चीज को समझो, थोड़ा सा टेक्निकल बनो। अगर साइंस में आप निकाल सकते हो तो क्या दिक्कत है निकालने में। साइंस वाले पोर्शन पर थोड़ा फोकस करेंगे, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और जितना हो सके इस वाले पोर्शन को डेली डेली टाइम देते रहेंगे 4 महीने। आप बिना नॉर्मलाइजेशन के, मैं कह रहा हूं नॉर्मलाइजेशन में रेलवे में नंबर बढ़ते हैं, लेकिन आप बिना नॉर्मलाइजेशन की सीट ले जाओगे, ये कंफर्म है, अगर इस मेथड से आपने चले। ये कंफर्म मैं बता के चल रहा हूं। तो 2 चीजों पर फोकस बहुत अच्छे से करना है आपको, एक साइंस, दूसरा मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस। इसके अलावा तो आप बाकी की चीजों को निकाल कर ले ही जाओगे। अगर हम बात करें आगे की चीज को लेकर, नेक्स्ट आप जब आगे की ओर आओगे, ये हमने कट ऑफ को लेकर बात कर ली। अब मैं बात करता हूं कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के और सारी हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री को मिलाकर, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 से 3, 1 से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी का पोर्शन, जैसे अब ये सबसे बड़ा पार्ट है, साइंस का 8 से 9 क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 8 से 9 क्वेश्चन, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में 6 से 7 क्वेश्चन, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं किसमें, पर्यावरण और पारिस्थितिक वाले पोर्शन में। मैं इतनी गारंटी आपको दिला सकता हूं कि साइंस वाले पोर्शन को, साइंस में मैं आपको 20 से 22 नंबर दिला सकता हूं, 20 से 22 मार्क्स, 20 से 22 मार्क्स में आपको दिला सकता हूं, नो डाउट। ठीक है, नो डाउट, क्लियर है। अब आप कहोगे कैसे दिला सकते हैं भाई, ये ली है नौकरी, है ना, ये नौकरी ली है, ठीक है, इसलिए भरोसा है, खुद ने नौकरी ली इसलिए भरोसा है कि मैं दिला सकता हूं, ऐसे हवाबाजी में नहीं। ठीक है, चलिएगा। तो ये था हमारे पास एक ओवरव्यू, हमने ये समझा कब एग्जाम होगा, प्रूफ के साथ, हमने ये समझा क्या सिलेबस है, हमने एग्जाम पैटर्न को समझा, हमने ये समझा किस टॉपिक से कितना आना है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। सारी डिटेल, मुझे अब लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इन चीजों को लेकर कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस वाले पोर्शन पर फोकस करना है और कैसे क्या टारगेट करना है। तो आपके 2 टारगेट है, मैं अभी बता के जा रहा हूं। 20 नंबर वाला पोर्शन बहुत दर्दीला है, ध्यान रखना, अगर 20 के पीछे पड़े ना तो आपके 80 को उड़ा के ले जाएगा। अभी भी मैं बता रहा हूं, इस 20 नंबर को धोखा समझना, धोखा, ये रेलवे में एक धोखा है। सिलेक्शन लिया इसलिए बता रहा हूं, रेलवे में धोखा है। इस वाले पोर्शन पर जितना हो सके 1 घंटे 2 घंटे टाइम देना, नो डाउट, लेकिन फोकस करना आप मैथ, रीजनिंग और साइंस। अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस को बहुत अच्छे से निकाल ले गए, है ना, इसे तो आप एनालिसिस से कर लोगे, जब रेलवे का एग्जाम चलेगा ना और एनालिसिस होगा, तब भी आप 20 नंबर वाले पोर्शन को निकाल ले जाओगे। बात आएगी साइंस, मैथ और रीजनिंग को लेकर, और इसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। 50 नंबर कहीं भी नहीं गए इसमें, अगर अच्छे से 4 महीने मेहनत कर ली। और साइंस की तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से साइंस की मैं आपको तैयारी कराऊंगा। अगर नॉर्मली मैं बताऊं, आप यहां पर चैनल पर भी जाओगे ना, यहाँ पर यूट्यूब पर जाओगे तो आपको यूट्यूब पर यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिएगा, साइंस मैंने बहुत अच्छे से कराई, यहाँ पर आपको डाउट नहीं आएगा साइंस को लेकर। जब आप इस पर देखिए, करंट अफेयर की क्लास मैंने आपको कराई थी और आज है करंट अफेयर की क्लास। जब आप यहां पर जाओगे ना प्लेलिस्ट में, तो मैंने आपको देखना, ये मैंने आपको कंप्लीट 1000 क्वेश्चन 15 दिन 15 मैराथन मैंने आपको कराए थे, और एक क्लास में 100+ क्वेश्चन थे, है ना। साइंस का ये वाला पोर्शन, साइंस का मैंने जितना ग्रुप डी में अब तक पूछा गया है, जितना भी ग्रुप डी में पूछा गया ये वाला पार्ट, अब तक जितना ग्रुप डी में पूछा गया है वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां पर करा रखे हैं, सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन, है ना। तो आपको एक क्लास में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके, एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट मैंने करा रखा है। तो आपका टारगेट है पहले इस वीडियो को जाकर पूरा देखो, समझो किस तरीके के लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सोल्व भी मैंने कराए हैं। तो साइंस को लेकर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, साइंस में आप कितनी भी कुछ भी कर लेना, साइंस में 20 से 22 नंबर मैं आपको दिला सकता हूं, अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से तैयारी करो तो। ठीक है, तो ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। बाकी अभी आपकी शाम को मैराथन क्लास है, 1 साल की पूरी करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, जिसमें हम कंप्लीट करंट अफेयर करेंगे, और इसी तरीके से इस चैनल पर चीजें चलती रहेंगी कंप्लीटनेस के साथ, है ना, कंप्लीटनेस के साथ। ऐसा कंटेंट आपको पेड क्लासेस में नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको यहां पर इस चैनल पर कराऊंगा। बाकी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, एक डेटा आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं हर छोटी छोटी चीजों की आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी वीडियो क्यों ना बनानी पड़े। चलिएगा, मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।